सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज की कुंडली में है जिनका नाम है बीके प्रजापति। ये हैं देवरिया उत्तर प्रदेश से। 24 सितंबर 1995 12:12। इस आधार पर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति 12 में, ये ठीक नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली में आपने पूछा है सरकारी नौकरी करूं या व्यवसाय। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में जरा गौर करिए तो चंद्रमा जो है वो कमजोर हो रहे हैं डिग्री में, और सूर्य भी। सूर्य यहाँ पे शत्रु के घर में बैठ गए और वृद्ध होकर के बैठे हैं डिग्री में, क्योंकि वो 6 डिग्री के हैं। चंद्रमा जो है वो डिग्री में बैठे हैं 1 डिग्री के, तो मृतप्राय, यानी कि सूर्य और चंद्रमा कमजोर। पर मंगल जो है वो लग्न के अधिपति होकर के विदेश गए हैं। नौकरी प्राइवेट सरकारी में, सरकारी नौकरी से ज़्यादा अभी तो आपकी कुंडली में वक्त भी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि राहु जो है वो आपकी कुंडली में 12 में बैठे हैं। ये क्रोध और उन्माद और भयंकर जो है वो व्यक्ति को नीचे लेके जाते हैं, मानसिक अवस्थाओं में कमजोरी दे देते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ करके अमावस्या दोष भी पैदा कर रहे हैं। ये कुंडली कार्मिक कुंडली है, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति जो चंद्रमा है उसी को अमावस्या दोष लगा है, और सूर्य 11वें भाव में शत्रु के घर में, चंद्रमा मृतप्राय। मंगल की जो डिग्री जा रही है, मंगल की जो दृष्टि जा रही है वो उच्च की जा रही है। गुरु लग्न में बैठे हैं वृश्चिक राशि के। लग्न के अधिपति मंगल को लगा है शुभ कर्तृयोग, क्योंकि गुरु एक तरफ और दूसरे तरफ सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र आदि ग्रह बैठे हुए हैं। 11वां भाव ठीक है, पर यह कुंडली थोड़ी देर से सफल होती है, 35 से 36-37 साल के बाद। दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में अगर मैं दशमांश कुंडली की चर्चा करता हूं या नौमांश में ही देखिए तो सूर्य मंगल लग्न में बैठ रहे हैं। मीन राशि के अधिपति गुरु बैठे हैं, यहां पे बहुत अच्छी बात है। लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना, भाग्य के अधिपति का लग्न में जाना। विवाह के बाद कुछ स्थितियां अच्छी होती देखी जाएंगी, क्योंकि नवमांश कुंडली बड़ी अच्छी बन रही है। वहां पे राहु भी अच्छे करते देखे जा रहे हैं, पर तुला के होकर के सामान्यतया वो बेहतर होंगे। यहां से तो अच्छे ही हैं, कम से कम यहां से वो अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि यहां अष्टम भाव में बैठे हैं और वहां पे मंगल की दृष्टि है, जो कि जन्म कुंडली का भाग्येश है। तो भाग्येश के साथ संबंध बना, और दरअसल भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि अगर अष्टम भाव पे जाती है तो कहीं ना कहीं उसको धन तो दे ही देती है। दूसरी बात बता दूं तो जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे, मित्र की राशि, शिक्षा भाव ठीक है। गुरु की दृष्टि यहां पे ये दाम्पत्य के भाव को अच्छा करेगा, और दरअसल वो लग्न में बैठे हैं और शनि की दृष्टि गुरु पे जाने के कारण जन्म कुंडली में अगर धन की स्थिति को देख रहा हूं तो धन भाव के अधिपति, गौर करिए, धन भाव के अधिपति लग्न में आए और उसको शनि स्वग्रही होकर के देख रहे हैं। मतलब धन और सुख इनका संयोग बना, तो धन में सुख और सुख का धन, ये बहुत बढ़िया। लग्न कुंडली में मंगल जो कि लग्न के अधिपति हैं, उच्च की दृष्टि से जन्म कुंडली के पराक्रम को देख रहे हैं। आप मेहनत करो तभी कुछ हो पाएगा। और अभी आपकी कुंडली में 2021 के 8वें महीने से राहु में शनि चलने वाले हैं। ये शनि आपकी कुंडली में 2024 तक आपको मेहनत करवा करके कुछ दे सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि नवमांश कुंडली में भी उनकी राशि बनती है 11वें और 12वें भाव में, जहां चंद्रमा खुद बैठ करके इस भाव को बलवान बना रहे हैं, क्योंकि वो पंचम भाव के अधिपति होते हैं। तो शौर्य और मेहनत के बल पर ही ये कुंडली आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि शनि जो यहाँ के अधिपति हैं वो जाकर के लाभ की स्थिति दे रहे हैं, खराब नहीं है। वो मित्र की राशि में बैठे हैं। बुध यहाँ का अधिपति होकर के 6ठे भाव में गया है, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में माता के रोग में जाने का। यहाँ पे शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। पैसे बचाने का प्रयास करिए, अपने धन के बारे में, अपने स्टेट के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करिए। बैलेंस बनाना आपका काम हो सकता है। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, वो खर्च की स्थिति ज्यादा करा देते हैं। दशमांश कुंडली में शनि उच्च के होकर के बैठे हैं, ये आपकी कुंडली की एक सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन वो शुक्र के साथ अष्टम भाव में जा रहे हैं, दशमांश कुंडली में यहां बैठे हैं। और ऐसी स्थिति में कि अगर दशमांश कुंडली के लग्न को देखते हैं तो लग्न का अधिपति दशमांश कुंडली में गुरु बनता है। वो गुरु बनते हैं, वो जाकर के दशम स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति मित्र की अपने ही राशि में बैठे हैं। कर्म क्षेत्र ठीक है, आप उतर जाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे, पर मेहनत का दौर अभी चल रहा है और ये जीवन आपको अभी पढ़ाने के लिए आया है, सिखा रहा है। अनुभव ले लो, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो बाल अवस्था के बैठे हैं, तो खेलने कूदने का दौर चल रहा है। जीवन को गंभीरता से लेना ही होगा और इसको समझदारी से युक्त होकर के ही जीना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां भी जा रही है। राहु केतु का असर 12वें भाव पे हो जाता है, तो कई बार व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमजोर हो रहे हैं। किसी का कमेंट आया था आज ही के कार्यक्रम में, नहीं कल के कार्यक्रम में, कि पंडित जी आप इतना लंबा क्यों खींच देते हो, पॉइंट पे बता दो नौकरी होने वाली है कि नहीं। अरे अब क्या कहूं, जब तक बताऊंगा नहीं चीजें की कुंडली में क्या है, तो आप भी मुझे उन्हीं लोगों की तरह समझ जाओगे कि बस खाली उल्टा पुल्टा घुमा घुमा करके बात करता है। मैं वैसा नहीं बनना चाहता और मैं वैसा हूं भी नहीं।
अगर आपको अच्छी लगती है चीजें तो देख लिया करो। मैं तो इस जातक के लिए सिर्फ यह कार्यक्रम बना रहा हूं कि उसकी संतुष्टि हो जाए। अगर भाए नहीं तो चले जाओ, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता। पक्की बात है, जो मेरे दर्शक हैं वो तो हैं मेरे पास और वो मुझे प्यार भी करते हैं, पर जिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है उनसे हाथ जोड़ता हूं, चले जाओ, नहीं चाहिए, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात है। आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़े कमजोर, इस वजह से कुंडली कमजोर। सूर्य शत्रुग्रही वृद्ध, थोड़ी कमजोर। मंगल 12 में, इस वजह से विदेश बाहर जाओ, बाहर निकलो, मेहनत करने का दौर चल रहा है। ये राहु में जब शुक्र आएंगे 2028 में तो एक अच्छा सा दौर आएगा। राहु में जब बुध आएंगे तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। राहु में जब शनि आएंगे तो आपको मेहनत करने का और पराक्रम करने का वो परिणाम दिखाने वाले हैं। शनि हैं, स्वग्रही हैं, अच्छे बैठे हैं, वो पर मूल त्रिकोणस्थ नहीं है क्योंकि 26 डिग्री के हैं। पर फिर भी एक बात मैं कहता हूं, ग्रह मृतप्राय है, बल देना होगा। सूर्य की पूजा करिए, शिव जी की शरणागति धारण करिए। राहु की दशा है, एक लाजवर्त धारण करिए और गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, आनंद आ जाएगा। किसी मंदिर का दर्शन प्रत्येक दिन और किसी मंदिर को धोने का काम, क्योंकि ग्रह अव्यवस्थित तो पक्के तौर पे हैं और ये कुंडली सिर्फ मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ाई जा सकती है। अब नमस्कार करता हूं।